अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल FIA खासी सख्त हो गई है। एयरपोर्ट्स पर मोहसिन नकवी साहब कभी लाहौर के एयरपोर्ट का विज़िट कर रहे हैं, 2 दिन पहले इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर गए हैं, वहाँ पर लोगों से मिले हैं, शिकायत सुनी हैं। FIA इमिग्रेशन के जो लोग हैं उनको कुछ हदायत दी हैं, साथ में पैसेंजर्स को रोक के उनसे भी मसाइल जो दरियाफ़्त किए हैं। जनाब, आपको बाहर जाने से रोका जा रहा है, इल्लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये सब मुसाफिरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं है। कार्रवाइयाँ अब जो है FIA के अपने अंदर भी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो ख़ासी सख्त कर दी गई है। आपकी शिकायत पर या डिफरेंट एजेंटों के साथ राब्ते में या इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस जो FIA के एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको भी जनाब नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। आज जनाब एक बड़ी हैवी किस्म की प्रेस रिलीज़ FIA की जानिब से जारी की गई है, जिसमें अपने डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफसरान का बताया गया है कौन कहाँ कहाँ मुलव्विस था, किस किस्म की इल्लीगल एक्टिविटीज़ उनके खिलाफ पाई गई और उनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। साथ ही जनाब एक कह लें सजेशन सामने आई है जो FIA को दी जा रही है कि अगर आप एयरपोर्ट्स पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, जो अवामी शिकायत हैं, जो लोग आए रोज़ आकर शिकवे कर रहे हैं, गिले शिकवे कि हमें ऑफलोड कर दिया गया, रीज़न नहीं बताई गई, हम जनाब अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट थे, या हमसे रिश्वत मांगी गई, हमसे पैसे मांगे गए हैं, तो उसका सदेबाब हो जाएगा। वो मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। जनाब, FIA में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी या खुद एहतसाबी जो है उसका अमल खासा तेज़ कर दिया गया है। एडिशनल DG हैं FIA के अकबर नासिर खान साहब, ये जनाब साबिक IG इस्लामाबाद भी रहे हैं और आजकल बतौर एडिशनल DG ये काम कर रहे हैं। FIA में अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला थे वो सारे के सारे देख रहे हैं। इनके आने के बाद भी खासी सख्ती हुई है। अगर हम बात कर लें, सबसे पहले एक यूनान का कश्ती हादसा हुआ था 2023 में। अब जनाब उसके हवाले से तहकीकात मुकम्मल हुई हैं और कुछ अफसरान को बरतरफ किया गया है। सबसे पहले तो बता देते हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेशन पे काम करने वाले लोग, मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग काम कर रहे थे, उनको जनाब नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं जनाब, ये यूनान कश्ती हादसा जिसमें 78 लोगों की जानें गई थी, इसमें जनाब ये एक कराची एयरपोर्ट से एक डिप्टी डायरेक्टर है और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको बरतरफ किया गया है। फैसलाबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ से जनाब एक डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं उनको भी इसी केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद बरतरफ किया गया है। ये तो अब असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग देख रहे हैं ना। अगर हम बात कर लें DG FIA जो उस टाइम इसहाक जहांगीर साहब थे, उनका भी तबादला, उनको भी ओहदे से इसलिए हटाया गया था और रिफत मुख्तार राजा साहब जो है उनको ओहदा पर लाया गया था। उसकी रीज़न भी यही कश्ती हादसा था। अब इसको हम ज़रा रिलेट करते हैं कि जो कश्ती हादसा था इस पे लोग डंकियाँ लगा के या फिर इल्लीगल वे से एयरपोर्ट्स के ज़रिए लीबिया गए, मोरतानिया गए या किसी और अफ्रीकी मुल्क गए और वहाँ से जाकर उन्होंने जनाब जी ट्रैवल किया डंकी के ज़रिए और वो यूरोप जाना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को, ये डॉट्स को साथ मिलाया गया, देखा गया कि कौन कौन से अफसरान किन किन एयरपोर्ट्स पर तैनात थे, तो उनकी तैनाती देख कर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अमल में लाई गई थी। इसके अलावा भी ज़रा हम आगे चल के और भी आपको बता देते हैं। अब जनाब मुल्तान का एयरपोर्ट है, वहाँ पर इंसानी स्मगलरों से रब्ता एक डिप्टी डायरेक्टर साहब का स्टैब्लिश हुआ है। इनको 3 साल इनका ओहदा जो है उसको मतलब एक 1 स्टेप डाउन कर दिया गया है। 3 साल जो सैलरीज इनको ली उसमें कुछ कट शट लगेगा, इनको पैसे वो से वापस करने पड़ेंगे या फिर आगे जो इनकी सैलरी आएगी उसमें से डिडक्ट होकर इनको पैसे मिलेगी। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, मतलब ये कह लें कि मुख्तलिफ लेवल्स के जो लोग हैं दर्जनों की तादाद में हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनको ओहदों से 1 स्टेप डाउन किया गया है, किसी की सर्विस जब्त की गई है, किसी को जुर्माना किया गया है। रीज़न्स क्या है? रीज़न इनका किसी ना किसी टाइम पीरियड में एक तो किसी ना किसी इल्लीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं, किसी से रब्ता पाया गया है, या ये एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर मौजूद थे और उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे लोग एयरपोर्ट से ट्रैवल कर गए हैं जो बाहर जाकर जो डंकी लगाई या इल्लीगल किसी ना किसी काम में मुलविस पाए गए हैं। तो अब अफसरान जो एयरपोर्ट्स पे मौजूद हैं वो क्यों ना सख्ती करें, वो क्यों इतना ज़्यादा मतलब लोगों को चेक क्यों ना करें। ऑल्दो आज भी मैं देख रहा था एक ज़िया साहब लाहौर में, जो लाहौर रीजन के हेड हैं FIA के, वो एक प्रेशर कर रहे थे, अली ज़िया साहब, वो बता रहे थे कि जनाब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, कोई भी 2 नंबरी और आगे का कोई प्लान या कोई सस्पिशियस चीज़ आपके पास नहीं है, या आपके प्लान में कहीं झोल नज़र नहीं आ रहा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम है, पाकिस्तान आना चाहते हैं विजिट पर, आप आएँ, बासानी अपना विजिट करें, जिस तरह पहले आते जाते रहे हैं बिल्कुल वैसे आए जाएँ। उनका ये एक सोशल मीडिया पे हंगामा बहुत ज़्यादा बरपा है, वो हंगामा इसलिए बरपा है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं अपलोड किया जा रहा।
सियालकोट एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। जब उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा लेट्स सपोज कि 250 पैसेंजर ने किसी एक जहाज़ में जाना है और वो भी कुछ मखसूस रूट्स के ऊपर, अगर वो जा रहा है बाकू, वो जहाज़ जा रहा है, वो उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जा रहा है या किसी अफ्रीकी मुल्क जा रहा है, यूएई जा रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा चेक किया जाता है। अगर किसी को अमेरिका का वीज़ा, यूरोप कंट्री का प्रॉपर वीज़ा लगा, उसको तो पूछ ही नहीं रहे ना, वो तो आराम से जाए। ये जो जिनकी डेस्टिनेशन इस नोयत की कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका जो लोग जा रहे हैं, जो लोग फिलिपाइन जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, उनको ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाता है। 250 बंदा अगर एक जहाज़ के अंदर जा सकता है तो उसमें 5 से 7 लोग, किसी में ऐसा होता है कि 100% भी लोग पूरे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम भी कई ऑफलोड हुए हैं तो 5, 7 या 15 या 20 लोग हुए होंगे किसी फ्लाइट से। वो भी अगर कोई ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं, जिनके पीछे कुछ इस तरह की चीज़ें स्टैब्लिश हो गई हैं कि कोई एजेंट उनको छोड़ने के लिए आए हुए हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरह करके इसको वर्क किया जा रहा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर जो शिकायत आ रही हैं इसी से रिलेटेड, कि जनाब लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। आज किसी बंदे को ऑफलोड किया गया, अगले दिन उसी एयरपोर्ट से वो बंदा बासानी ट्रैवल कर जाता है। कैसे ट्रैवल करता है? पैसे। यहाँ तक बताया गया कि खातून सियालकोट के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, कहते हैं बाकू उन्होंने जाना था, और उन्होंने क्या किया कि पासपोर्ट के अंदर, जब पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया तो पासपोर्ट के अंदर 5-5 हज़ार रुपये के 2 नोट रख कर दिए। ये जनाब सियालकोट के एयरपोर्ट पे ये वाक़या हुआ है। तो वो जनाब जब जो ऑफिसर था उसने उसी टाइम देखा, उन्होंने जनाब उनको फिर ऑफलोड किया, नहीं जाने दिया। कैमरास लगे हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यही ज़रा कैमरा से एक चीज़ माइंड में आई कि वाई नॉट कि ऐसा किया जाए कि जो इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या जो FIA के लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद हैं, जो बिल्कुल मेन गेट से आपको चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं, उनके यहाँ पर कैमरा लगा दिया जाए। ये भी इस्लामाबाद के डिफरेंट जो नाके हैं, जब हम जाते हैं दफ्तर जाने के लिए भी जाते हैं, इधर 0 पॉइंट पे भी एक नाका है, वह जितने भी अहलकार डिप्लॉयड किए गए हैं उनके यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पे भी कैमरा, ऊपर तो लगे हुए हैं CCTV कैमरा, लेकिन जनाब जो ऑफिसर या जो बंदा जिसने आपसे बातचीत करनी है उसके भी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इमिग्रेशन के लोग हैं, FIA के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ASF के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के यहाँ एक जिस तरह आप ड्यूटी के लिए उनको वायरलेस देते हैं, वेपन देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं, आप लॉग इन पासवर्ड देते हैं सिस्टम का, तो ये भी मैंडेटरी कर दें जनाब कि हर ऑफिसर के यहाँ पर एक कैमरा लगा होना चाहिए। तो जो ये शिकायत है कि कोई कह रहा है जी आज मुझे ऑफलोड किया था, अगले दिन मैंने 50,000 दिए, लाख रुपए दिया, या लोग हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, ये एक पैसे कमाने का तरीका है, एक बदनामी का सामो कह लें कि 22 बन रहा है पूरा मामला। ठीक है, आपने जेन्युइन जिन लोगों के ऊपर आपको शक है उनको रोकना तो है, रोकें, अच्छी बात है। या जिसको रोका भी है, जब उससे आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है, अगर बाहर आकर वो इल्ज़ाम लगाता है आप पर किसी भी नौयत का कि जी मैंने पैसे दिया, मुझसे पैसे मांगे या कुछ ऐसा वैसा हुआ, मैंने पैसे नहीं दिए, तो सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो आप उसके सबूत भी पेश कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बेजा इल्ज़ाम लगाने की भी पोजीशन में नहीं होगा। तो ये एक सजेशन है कि ये FIA को और जो एयरपोर्ट हुकाम है, वजारत दाखिला है, उसके सारी की सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो शिकायत हैं उसकी रोकथाम इसे बासानी मुमकिन हो सकती है। ऑन द अदर साइड FIA स्टिल, मैं बता रहा हूँ आपको, जब अफसरान डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग अपनी नौकरियों से बरतरफ हो रहे हैं, और रीज़न्स क्या हैं कि इन्वेस्टिगेशन के यूनान कश्ती हादसा होता है, किस तरह लोग कौन कौन सा एयरपोर्ट से गुजर के गए हैं, शिफ्ट पे कौन कौन था, वो सारी की सारी चेन मिलाकर, डॉट्स मिलाकर जनाब वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को बरतरफ किया जा रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो बड़े लीनियंट हो जाएं, या वो सोशल मीडिया पे आपका मेरा एहतजाज सुन के, या बाकी जो जेन्युइन लोग भी बेचारे मुतासिर हो रहे हैं उनकी चीखें सुन के और वो आपको जाने दें? वो तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, उनको सबसे पहले अपनी नौकरी इस टाइम पे आ रही है। थैंक यू सो मच।